Hello everyone, I am Monica from IELTS 9. So we will be doing this reading passage. That passage name is The Story of Coffee. So that was part of 25th November 2023. तो इस वीडियो में मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कि किसी रीडिंग को जब आपको मिलती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस रीडिंग में क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग। इसके दो और टाइप के क्वेश्चन है, डेट इज complete the flow chart as well as complete the or label and no complete the label like label the diagram। ये वाला है, एक फोटो बनी है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं ये लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका टाइटल पढ़ लिया है, द स्टोरी ऑफ कॉफी। जैसे मेरी पेंसिल इधर से उधर भाग रही है, मेरा ये कर्सर भाग रहा है, माउस भाग रहा है, आपको भी अपनी पेंसिल ऐसे ही चलानी है। मैंने पढ़ लिया स्टोरी ऑफ कॉफी की, मैं कॉफी की स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। और ये आप एग्जाम का देख सकते हो, 25 नवंबर 2023 में इंडिया में ये आइल्स रीडिंग आई थी। तो ये अपने नेबरिंग कंट्री में कहीं पे भी ये रिपीट हो सकती है, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आइल्स एग्जाम में ये रिपीट हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। हमें आना चाहिए कि कोई रीडिंग पैसेज कैसे मिलती है तो हम कैसे सॉल्व करने। तो जब ये लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है सबसे पहले, और नीचे कंप्लीट द सेंटेंसेस और कंप्लीट द समरी और कंप्लीट द फ्लो चार्ट और लेबल द डायग्राम होता है, तो आपकी विषय आप उसको पहले करना चाहते हो कर सकते हो। बट मैं हमेशा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या रहता है कि हमें सीक्वेंस पता चलता रहता है। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स या लेबल द डायग्राम ढूंढोगे, उसको ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो ऐसे हम जब लिस्ट ऑफ हेडिंग कर रहे हैं तो हम हर पैराग्राफ को पढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब मोटा मोटा पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग को कैसे करना है, पहले आप स्क्रीन को पॉज करके आप अपने इसको क्या करेंगे, इसको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग पैसेज ऑन द स्टोरी ऑफ कॉफी हैज 7 पैराग्राफ्स A to G फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये हमारे पास हेडिंग है। चूज द मोस्ट सुटेबल हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स B to G। ये इतने B से लेकर G तक ढूंढना है। A पैराग्राफ का एग्जाम्पल उसने पहले से ही दिया है, ठीक है। राइट द अप्रोप्रिएट नंबर, स्पेसिफिकली उन्होंने दिया। देखो ये रोमन न्यूमरल्स जो है अपने, उसी में ही अपने को लिखना है। ये 1 2 3 अपने जो वैसे हम लिखते हैं, जैसे ये वाली फिगर्स, ये नहीं लिखेंगे। अगर आप ये लिखोगे तो आंसर रॉन्ग होगा। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग हमारे पास आ गई है, क्या करना है? सबसे पहले डेफिनेटली वी विल रीड ऑल द हेडिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। सो जैसे फर्स्ट है, फिर कीवर्ड को भी लगाएंगे, ग्रोइंग कॉफी। कॉफी तो पूरे पैराग्राफ में कॉफी कॉफी मिलेगा, ये हमारा कीवर्ड नहीं हुआ। कॉफी को कैसे ग्रो किया जाता है वो। सेकंड है प्रॉब्लम्स विद मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोसेसिंग द बीन, बीन को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। फर्स्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टेक्ट जो है ये 4th नंबर, ये तो पहले से ही उसने मतलब आंसर सेलेक्ट किया, तो हम इसको तो पहले से ही इसको काटा लगा देते हैं कि ये हम नहीं रीड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको कट किया। 5th है अरेबियन कॉफी, अरेबियन कॉफी के बारे में बात हो रही होगी। कॉफी वैरायटीज ऑफ कॉफीज। मॉडर्न कॉफी, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी वाली कॉफी जो है वो है। फिर द स्प्रेड ऑफ कॉफी, कॉफी का स्प्रेड कैसे हुआ। फिर कंज्यूमिंग कॉफी, कॉफी को कैसे कंज्यूम किया जाता है। क्लाइमेट्स फॉर कॉफी, सो क्लाइमेट के अंदर वेदर का कुछ जिक्र हो रहा होगा, कहीं पे टेम्परेचर्स की बात हो रही होगी, तो वो क्लाइमेट फॉर कॉफी, क्या क्लाइमेट चाहिए होता, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर या ह्यूमिड वेदर, जो भी चाहिए होता वो लिखा होगा। एंड द कॉफी प्लांट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ऑप्शन 7 है, लेकिन यहाँ मतलब पैराग्राफ 7 है, मतलब हमें तो सिलेक्ट करना है 6 पैराग्राफ्स के लिए, लेकिन ऑप्शंस यहाँ 10 दिए हैं, मतलब 11 दिए, एक हमने कट किया तो 10 ऑप्शंस बची हैं। तो अब फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हुए, द कॉफी, ओके, अभी हाइलाइटर ले लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। जो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, तो उसको प्लीज हाईलाइट करना। हाईलाइट कैसे करना है, अब ये नहीं कि पूरे पेपर में इसको आप पेंसिल से ब्लैक कर दो, नो, थोड़ा अपना तरीका बदलो इसको हाईलाइटिंग करने का। जो इम्पोर्टेंट नेम्स हों, ठीक है, नेम्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, उन और कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप अलग से करना सीखो। जैसे कोई नाम है तो नाम को हम सर्कल कर सकते हैं। जो
जो फिगर्स आएंगी, फिगर्स को हम थोड़ा दूसरे टाइप का कर सकते हैं, और जो कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ अलग से कुछ फिनोमिनन है, उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना सीखो इस एनोटेशन टूल्स को। तो कॉफी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, मैंने ईस्टर्न अफ्रीका में लगा दिया, इन द एरिया नोन एज इथोपिया। ए पॉपुलर लेजेंड रेफर्स टू ए ग्रेट हर्डर बाय द नेम ऑफ खाल्दी who observed his goats acting unusually friskily after eating berries from a bush। ओ सॉरी, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर दिया है, तो ये गलती आप मत करना जो मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। अब हम बी पैराग्राफ पे आते हैं। द न्यूज ऑफ दिस एनर्जी लादेन fruit quickly move out through the region. Coffee berries were transported from Ethiopia to Arabian Peninsula. Okay, कहीं पे अरेबियन, कुछ अरेबियन कॉफी, ओके, एंड वर फर्स्ट कल्टिवेटेड इन व्हाट टुडे इज द कंट्री ऑफ यमन। कॉफी रिमेन्ड ए सीक्रेट इन अरेबिया बिफोर स्प्रेडिंग टू टर्की एंड देन टू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको मैंने ऑप्शन दिया, आप अपना भी साथ साथ में टेस्ट लेते जाओ। तो यहाँ पे मुझे इतने सारे कंट्रीज के नाम मिल रहे हैं, तो क्या हो सकता है? ग्रोइंग कॉफी, प्रॉब्लम विद मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसिंग द बीन, अरेबियन कॉफी, कॉफी वैरायटीज, मॉडर्न कॉफी, स्प्रेड ऑफ कॉफी। क्या हम ये लगा सकते हैं स्प्रेड ऑफ कॉफी? तो क्यों नहीं लगा सकते? स्प्रेड ऑफ कॉफी का स्प्रेड कैसे हुआ ये वो बता रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं बी नंबर। अब इतनी देर में मैं कुछ लिख रही हूँ क्योंकि आई एम जस्ट लर्निंग, तो मैंने ये बी लगा दिया है, सॉरी, हाँ इसके आगे तो मैंने इसको भी कट किया। तो मतलब आंसर, जो एक्चुअल आंसर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, मैं लिखकर दिखाती हूँ आपको। ये 8th नंबर आंसर है अपना। वहां पे आप ऐसे ये स्टाइल में लिख कर आओगे, वहां पे आप ये नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं लिखना है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सी पैराग्राफ पे। अभी हमें बी पैराग्राफ का आंसर मिल गया। कॉफी वाज फर्स्ट ईटन एज ए फूड थ्रू लेटर पीपल इन अरेबिया। ओके, अरेबिया फिर से आ गया। would make a drink out of boiling the beans for its narcotic effects and medicinal value. Coffee for a time was known as Arabian wine to Muslims who were banned from alcohol by Islam. It was not until after coffee had been eaten as a product, a wine and medicine discovered probably by complete. So everything they are just talking about how Arabia and also इसमें कैसे फिर से आप पढ़ो मुस्लिम who were banned। तो अरेबियन कॉफी की बात हो रही है। देखो, इट वॉज नॉट अंटिल कॉफी हैड बीन ईटन एज ए प्रोडक्ट मेडिसिन complete accident, okay, probably it was discovered that probably by complete accident in Turkey that by roasting the beans a delicious drink could be made. The roasted beans were first crushed and then boiled in water, creating a crude version of the beverage. Enjoy. The first coffee houses were opened in Europe in 17th century and all. So ये सब इस्लाम की बात हो रही है, टर्की की बात हो रही है, अरेबिया की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये 5th नंबर आना चाहिए अपना आंसर। यस, अरेबियन कॉफी को हम लगा सकते हैं अभी के लिए। अभी के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ, तो अभी हम इसको नेक्स्ट, टिल देन आप नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। सी के लिए मैंने अभी ये लगा दिया और यहाँ पे आंसर के आगे हम लगा देंगे 5th नंबर, ठीक है। तो अब डी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं हम। डी पैराग्राफ पे आते हैं। इफ यू वर टू एक्सप्लोर द प्लेनेट फॉर प्लांट नो प्लेनेट फॉर कॉफी यू वुड find 60 species of coffee plants. See this, इसको देखो आप, 60 species of coffee plants growing wild in Africa, Malaysia। तो आगे मैं नहीं पढ़ूंगी बिकॉज ये देखो कितने अलग अलग जगह पे ये प्लांट को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोइंग कॉफी, कॉफी की ही तो बात हो रही है ना। इफ यू वर टू एक्सप्लोर द planet for coffee you would find about 60 species coffee plants growing in wild Africa, Malaysia and other regions, but only about 10 of them are actually cultivated। तो ये growing coffee, I think ये coffee की growing coffee, no it is not, no what I was telling you, varieties of, yeah, coffee varieties, yes। अब हम इसको select कर लेते हैं। तो ये जो है, अब हमने कौन सा पढ़ा था, डी वाला, मैंने ये डी पैराग्राफ के लिए लगा दिया है और यहाँ पे इसके आगे हम लगा देंगे आंसर 6 नंबर, ठीक है। तो क्लियरली इट वाज गिवन वैरायटीज, वैरायटीज में तो वही सब आता है, ठीक है, ओके। अब ई पैराग्राफ पे आते हैं। ऑल्दो वाइल्ड प्लांट्स
ऑल्दो वाइल्ड प्लांट्स कैन रीच 10 to 12 मीटर्स इन हाइट। देखो कई बार क्या रहता है, हमें एक बार पढ़ के आंसर ये लग रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब नीचे पैराग्राफ्स पे पहुंचते हैं तब तक हमें आंसर पैराग्राफ की और समझ में आती है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, ऊपर कुछ एक दो पैराग्राफ में कुछ गड़बड़ हुई, तो उसको आप एक बार जल्दी से पढ़ सकते हो। तो डी ई पैराग्राफ वी वर टॉकिंग, although wild plants can reach 10 to 12 meters in height, the plantation one reaches a height of around 4 meters. This makes the harvest and flowering easier, cultivation more economical. The flowers are white and scented like Spanish jasmine. So अभी इसमें flowers give a red darkish berry. At first the side fruit is like, अब ये तो क्लियर है कि ये इसके फ्रूट की बात हो रही है, कॉफी प्लांटेशन की बात हो रही है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, ग्रोइंग कॉफी। This makes the harvest and flowering easier, cultivation more economical, flowers site. Wild plants can reach up to, problems with manufacturers, it is not processing the beans, is not coffee varieties, we have already done Arabian coffee, no modern coffee, consuming coffee, climates for coffee, climate is there, coffee plant, one reaches, yes, I think growing coffee is also not there, so they are just talking about plants can reach up to height 10-12 meters in height. The plantation reaches a height of around 4 meters. The plant, this makes the harvest and easy, flowers. Yeah, I will go with coffee plant. They are talking about coffee plant, so I will go this 11 number with E paragraph. Okay, so let's move to next paragraph, or should we just go for, yeah, okay, next paragraph means E, F, G, H, G paragraph also are there. So let's move to next paragraph. Yeah, this now comes to next. So highlighter, I will just pick it up. For E paragraph, we have already selected this one, the coffee plant. Okay, now F paragraph, coffee plants need special conditions to give a satisfactory crop. The climate, अब ये देखो, climate for coffee needs to be hot or wet, temperature between this and this with frequent rains and temperature varying. अब ये मैं आगे नहीं पढ़ूंगी, देखो कितना अच्छे से उसने पूरा क्लाइमेट के बारे में बात की है। तो अभी ये अपना ये भी गया, दिस ऑल्सो गॉन। अभी इसको हम लगा देंगे एफ पैराग्राफ। लास्ट में मैं इसके आंसर शीट भी आपको शो कर दूंगी, जब ये पूरी रीडिंग फिनिश हो जाएगी, आई विल जस्ट शो इट टू यू। तो ये हमारा इसके क्वेश्चन नंबर, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 10 नंबर। अब 33 नंबर पे आते हैं, means at G paragraph. Harvesting time depends on the geographical situation and it can vary greatly, therefore, according to the various producing countries. First, the ripe beans are picked from branches. Pickers can selectively pick approximately cherry a day. At the end of the day, pickers bring very heavy burley bags can be opted. Okay. So, तो इसमें अब क्या बात हो रही है, अगर आपको ध्यान से पढ़ो, it can be greatly, therefore, according to the various producing countries. First, the ripe beans, अब ये पिक किए जाते हैं, देखो अब राइप बीन्स को पिक किए जाते हैं, तो अब हम इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, द ड्राइंग प्रोसेस टेक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसके लिए अभी हम बीन्स का प्रोसेसिंग चल रहा है, बीन्स को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे, ये देखो ये हमने लगा दिया इस जी के लिए, तो मैं यहाँ पे अब लगा दूंगी जी पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे हम लगा देंगे कौन सा, थर्ड नंबर पैराग्राफ। अब टर्न आती है कि अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग भी हैं, तो क्यों ना अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार हमने ये सही लगाए हैं या नहीं। तो मैं सब इरेज कर देती हूँ। अब ई पैराग्राफ को फिर से देख लेती हूँ कि ऑल्दो वाइल्ड प्लांट्स कैन रीच, ये वाइल्ड प्लांट से स्टार्ट हुआ है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी है, प्लांट्स रीच इज अ हाइट। तो ये हमारा कॉफी प्लांट, ये हमने लगाया था इस किसके लिए, ई पैराग्राफ के लिए, ये हम लगा देते हैं
ई पैराग्राफ के लिए, ठीक है। अब एफ पैराग्राफ, कॉफी प्लांट नीड्स स्पेशल कंडीशन टू गिव ए सेटिस्फैक्टरी क्रॉप, द क्लाइमेट नीड्स टू बी हॉट और वेट with frequent rains temperatures, the soil should be deep, only 5 years it can be, so according, okay, सो बात तो वैसे ये कॉफी प्लांट्स नीड स्पेशल कंडीशंस टू, ये वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जो है पैराग्राफ, बात तो उन्होंने टेम्परेचर की बात की है, क्लाइमेट्स फॉर कॉफी, बट उसके आगे द सॉइल शुड बी हार्ड, परमिएबल, वेल इरिटेटेड, तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो क्यों ना हम ग्रोइंग कॉफी को लगा दें इसके लिए। अब ये एफ जो है वो हम लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर तो है ये, तो एफ नंबर के लिए हम लगा देंगे 1 नंबर पॉइंट, ठीक है। देखो अभी हम अपना चेंज कर रहे हैं, क्योंकि नाउ आई रियलाइज अकेला टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, और भी चीजों की बात हो रही है, तो इसलिए एफ में ही है। और जी में तो ये प्रोसेसिंग बीन्स है, ये करेक्ट है, मुझे इसमें डाउट था इसलिए मैंने इसको दोबारा किया। तो जी का आंसर अभी हमने क्या लगाया था, प्रोसेसिंग बीन्स, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया प्रोसेसिंग बीन्स हमारा थर्ड के लिए, इसमें आएगा अपना थर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, और अब एक बार पीछे का और देख लेते हैं, ये नहीं, ए पैराग्राफ, यस, यहाँ पे हमने क्या किया है एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ए पैराग्राफ तो हम पहले ही लगा हुआ है, बी पैराग्राफ हमने लगाया नहीं, मुझे किस पे डाउट है, मुझे सी पे डाउट था, क्योंकि सी में हमने लगाया अरेबियन कॉफी, बट आर दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अरेबियन कॉफी, नहीं, इसमें वो कुछ और ही बात कर रहा है। यहाँ पे द रोस्टेड बीन्स वर, अच्छा फिर से पढ़ ले, कॉफी वॉज फर्स्ट ईटन एज ए फूड थ्रू लेटर पीपल इन अरेबिया would made a drink out of boiling beans and all. Coffee for a time was known as Arabian wine to Muslims. It was not until coffee had been eaten as a food product. And फिर उसके बाद उसने कहा accidentally टर्की में वो बनाना आ गया उनको ड्रिंक। The roast beans were first crushed and then boiled in water eating it. तो इनकी जो इन्होंने कैसे खाना शुरू किया कॉफी को ये बता रहे हैं, तो मैं इसको चेंज करके कंज्यूमिंग कॉफी पे अपना आंसर लगा सकती हूँ, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये मैंने चेंज किया कंज्यूमिंग कॉफी, तो मींस आंसर सी पैराग्राफ का मैंने चेंज किया, दैट इज नंबर 9th, दैट इज नंबर 9th, ठीक है। अब ये मैंने अभी सभी आंसर्स लगाए हैं, और अभी हम इसके क्या बोलते हैं, अभी अगला पार्ट में आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ये नेक्स्ट पेज में हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये फ्लो द चार्ट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच।